चंदाना, तुम्हारे पापा मुझसे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारे और हैदर के दरमियान कोई मसला है? आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं। क्यों? तुम तो अपने पापा को जानती हो ना, बिना वजह फोन करेंगे कैसर फजीलत को। तो अच्छा होता ना। क्या अच्छा होता? हैदर को भी कुछ पता चले, उसके माँ बाप भी कुछ कहें उसे। 1 week is more than enough, जानू। लेकिन मम्मी नाराज हो जाएगी। क्यों? मम्मी आके नानू से शिकायत करती है। क्या शिकायतें की है जानू? She says a lot of things about you. For example? कैसे हो तुम? बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ। पापा कह रहे थे तुम्हारा फोन आया था। अभी तो बात नहीं कर सकता हूँ, अभी तो मसरूफ हूँ। बाद में बात करते हैं। हैदर से झगड़ा हुआ है क्या? हैदर और मेरे दरमियान झगड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं होता। हैदर, उसकी बेटी, उसका ऑफिस, इस ट्रायंगल में मेरी कोई जगह नहीं बनती मम्मी। शादीशुदा जिंदगी में ऐसे मसले आ ही जाते हैं। शादीशुदा जिंदगी मसला नहीं है मम्मी। शादीशुदा जिंदगी का मसला होता ना तो आपकी जिंदगी में भी मसले आते। बचपन से लेके आज तक मैंने पापा को आपके गिर्द भंवरे की तरह घूमते हुए देखा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था बेटा। आप क्या कहने की कोशिश करेंगी मम्मी कि पापा हैदर जैसे थे? हैदर तुम्हारे पापा से बहुत बेहतर है। दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है शायद। किस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग? आप बुलाइए ना हैदर को ताकि पता चलेगी क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के दरमियान। तो मैं उसे कल ही बुला दूंगा। अगर जो हालत शंदाना की है, इस हालत में मैं उसे हैदर के साथ कभी नहीं जाने दूंगा। मुझसे नहीं देखी जाती उसकी हालत। शादी करने का मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप बेटियों की तरफ से आंखें बंद कर लें। वो यूनिवर्सिटी गई हुई है आपा, बस आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अरे वालेकुम अस्सलाम मेरी बच्ची, कितनी लंबी उम्र है तेरी। बस तेरे आने से 1 सेकंड पहले मैंने ये फिक्रा खत्म किया कि तुझे शहवाग का। कब आई आप पप्पू? अरे मैं तो सुबह की आई बैठी हूँ, बस सिर्फ तेरा इंतजार था कि कब तू आए और तुझसे मिलके मैं निकली। ये क्या बात है? मेरे आते ही आप जाने की बात कर रही हैं। आप अब्बा से मिलके रात का खाना खा के फिर ही जाएंगी। उनसे मेरी मुलाकात हो चुकी है। अब्बा कब आए अम्मी? आज उन्हें कोई काम था, घर आए तो आपा आई थी, बस उनके पास बैठ गए। अच्छा अम्मी, अब्बा से कहेंगे मुझे एक गाड़ी दिला दे। गाड़ी? गाड़ी का क्या करोगी तुम? वो मेरी दोस्त है ना सलमा, आज खुद गाड़ी चला कर आई थी यूनिवर्सिटी। सुनो बेटा, गाड़ी और यूनिवर्सिटी दोनों को खुदा हाफिज कह दो। अब हम तुम्हारे अगले घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अम्मी हम घर बदल रहे हैं क्या? नहीं, हम तुम्हारा घर बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ओफो पप्पू, आप फिर लेकर आ गई मेरा रिश्ता। बेटा, इतनी लंबी उफ करने की क्या जरूरत है? जहाँ बेटियां होती हैं वहाँ रिश्ते आते हैं। और आपको अल्लाह ताला इतना अच्छा रिश्ता दे, इतनी खुशियाँ दे तुम्हें कि बस मैं तो कहती हूँ सारे जमाने की खुशियाँ अल्लाह तुम दे। आमीन आमीन। अच्छा अम्मी, आप मानूर से कहें कि मेरे कपड़े निकाल दे, मैं नहाने के बाद ही खाना खाऊंगी। पप्पू, आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। उठ जाए बाजी, और कितना सोएंगी? उठ भी जाए। उठ जाती हूँ।
उठ जाएं, आपको सोने के अलावा कोई और काम है? अच्छा रहीम चाचा से कहो कि चाय पिला दे। अब कम से कम रहीम बाबा को चाय का आप भी कह सकती हैं। तुम कह दोगी तो क्या हो जाएगा? कौन सा तुमने माउंट एवरेस्ट पे जाके कहना? मेरे लिए तो माउंट एवरेस्ट नहीं है, लेकिन आपके लिए जरूर है। यूनिवर्सिटी ने आपको बिल्कुल निकम्मा और काहिल बना दिया। अब ज्यादा मेरी अम्मी बनने की कोशिश ना करो। इतनी लंबी तकरीर है अपने पास रखो, मैं खुद ही जाके कहती हूँ। अब आप बैठे, मैं खुद जाके कह देती हूँ। बड़े अच्छे शरीफ लोग हैं। आपको कैसे पता? भाई आपा इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। वो जिस इलाके में नरगिस रहती है ना, ये लोग भी वहीं रहते हैं। इतनी दूर दूसरे शहर में? बेटा दूसरा शहर तो हर सूरत होना ही होना है, इसलिए कि लड़का आर्मी में है। और तुम्हें पता है आर्मी वालों की तो हर 2-3 साल के बाद किसी नए शहर में पोस्टिंग हो जाती है। अम्मी मेरा दिल नहीं कर रहा शादी करने पे। किसका दिल चाहता है अपनी प्यारी बेटियों को रुखसत करने का? लेकिन लड़कियों को तो एक दिन जाना ही होता है ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं? क्या बच्चों वाली बातें करती हो शहवार? ये पुप्पो भी ना जब भी आती है कोई टेंशन डाल जाती है। लो, इसमें उन बेचारी का क्या कसूर? तुम्हारे अब्बा ने कह रखा हुआ है तुम्हारे रिश्ते के लिए, इसलिए वो अच्छा रिश्ता देखती फिरती हैं, वरना उन्हें क्या परवाह कि तुम्हारा रिश्ता हो या ना हो। फिर भी अम्मी, अरे कौन सा रिश्ता हो गया है? पहले वो लोग हमारे घर आएंगे, फिर हम उनके घर जाएंगे। खबर नहीं हम एक दूसरे को पसंद आते भी हैं या नहीं। अल्लाह करे मैंने पसंद ही ना हो। ऐसी बातें नहीं करते, कोई घड़ियां भी होती हैं कबूलियत की। पता है मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी किसी आर्मी वाले से हो। क्यों? वो इसलिए कि जितना तुम्हें घूमने फिरने का शौक है, आर्मी वाले से शादी करके पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मेरी शादी किसी नेवी के बंदे से हो। घूमने फिरने में ज्यादा मजा आएगा, सारी जिंदगी जहाज पर गुजरेगी। ऐशी ऐश हो गया। यार इतनी भी ऐसी नहीं होती, 24 घंटे के साथ ही नहीं रहता। छोड़ जाए तो महीना छोड़ जाते हैं। ये तो आर्मी वाले भी छोड़ के जाते होंगे। खैर जो भी है, तुम जल्दी जल्दी मंगनी करा दो, इससे पहले कि हम दोनों की शादी हो जाए और हमें मौका ही ना मिले तुम्हारी शादी या मंगनी अटेंड करने। अब तुम लोग रोज रोज मुझसे मंगनी की बातें मत किया। अच्छे स्टिच किए हैं, डिजाइन आपने दिए थे? सारे मैंने ही डिजाइन किए। मुझे तो ये अच्छा लगा है। लेकिन मुझे ब्लू वाला पसंद है। आपको तो बुटीक खोल लेनी चाहिए। हाँ आइडिया बुरा नहीं है, सारे कपड़े हाथों हाथ बिक जाएंगे। बिकने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको खुद की बहुत सहूलियत हो जाएगी। वैसे भी कम से कम आपको 1 दर्जन जोड़े तो चाहिए पूरे एक माह के लिए। आइडिया ये भी दे। अच्छा मुझे दो, मैं पहन कर आऊं। अब्बा चाय। वाह, जीती रहो। आपकी किताबें भी ना हर वक्त बिखेरी रहती हैं। क्योंकि तुम्हारे अब्बा को पता है घर में समेटने वाली मौजूद है। वो भी दिन में 1 दफा नहीं 2-2 दफा समेटनी पड़ती है मुझे किताबें। तुम अपनी चाय नहीं लाई साथ? नहीं। वैसे अब्बा आप एक काम करें, आपके पास इतनी सारी किताबें, आप डोनेट कर दें। तो यही करूंगा, कुछ किताबें तुम्हें शादी में तोहफे में दूंगा, किताबें कम हो जाएंगी। अच्छा, फिर तो मैं आपको अपनी पसंद की किताबों की लिस्ट अभी से दे देती हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटे, लिस्ट बना लो। मगर ऐसा ना हो कि मुझसे पहले मानूर आ जाए और आपको लिस्ट दे दे। आप तो जानते हैं कि उसे किताबें कितनी पसंद है। तो बेटे फिक्र क्यों कर रही है? कुछ किताबें उसको दूंगा, कुछ तुम्हें दूंगा, कुछ शहर को दूंगा। अगर कम पड़ गई तो और ले आऊंगा। वैसे अब्बा शादी भी ना बहुत बेकार चीज है। अच्छा खासा आप अपना घर छोड़ के किसी और के घर चले जाएं, ये क्या बात हुई? ये भी तो हो सकता है कि वो घर इस घर से ज्यादा अच्छा हो। लेकिन वहाँ आपसे ज्यादा अच्छे लोग तो नहीं होंगे यहाँ पर। मगर वहां तुम्हारा शौहर होगा, तुम्हारे शौहर के अम्मी अब्बू होंगे, तुम्हारे शौहर के भाई बहन होंगे, तो वो भी तो तुम्हारी फैमिली होगी। तो क्या वो लोग इतना प्यार करेंगे जितना आप करते हैं? प्यार तो एक ऐसी चीज है ना बेटे कि आप देंगी प्यार
तो आपको मिलेगा भी प्यार। आप ख्याल करेंगे तो लोग आपका ख्याल करेंगे। पर शादी बहुत बोरिंग चीज है। अच्छा यूं करते हैं कि कोई ऐसा लड़का ढूंढते हैं जो बिल्कुल बोरिंग ना हो और वो इतना इंटरेस्टिंग हो कि हम तुम्हें बोरिंग लगने लगे और तुम हमें ही भूल जाओ। ऐसा तो कभी अब्बा हो नहीं सकता कि आप मुझे बोरिंग लगे और मैं आपको भूल जाऊं। देखते हैं। देख लीजिएगा। फिलहाल अपनी चाय पीजिए। बहन जी, हमें तो बस एक पढ़ी लिखी बच्ची चाहिए अपने बेटे के लिए। इससे ज्यादा हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। आपकी बेटी हमें पसंद है और फिर आप इतने अच्छे लोग हैं। मंसूर बेटा आकर रहा है? जी बहन जी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आ रहा है छुट्टी पे। तो फिर हम चक्कर लगाते हैं। जी जी भाई साहब, जैसे ही मंसूर आता है हम आपको बताते हैं। हमारी तो अपनी ख्वाहिश है कि इस मर्तबा मंसूर छुट्टी पर आए तो उसकी शादी करके ही उसे भेजें। बहन, आपको इतनी जल्दी शादी करने पर कोई एतराज तो नहीं? नहीं, शादी जल्दी भी करनी पड़ेगी, हम कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ? सिर्फ उनके पसंद कर लेने से कुछ नहीं होता। अभी तुम्हारे अब्बा और मैं वहाँ जाएंगे, लड़का देखेंगे, उनका घर देखेंगे, लोगों से लड़के के मुताबिक पूछताछ करेंगे। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शादियाँ ऐसे नहीं हो जाया करती। और अगर वो लोग आपको पसंद आ गए तो? हाँ, फिर तो शादी करनी पड़ेगी। देखो ना, बेचारा छुट्टी लेके आएगा, रोज रोज उसको कौन छुट्टी देगा। वैसे भी तुम्हारे अब्बा लंबी मंगनियों के हक में नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है अम्मी? बेटा, ये जल्दी है? इस महीने के आखिर में तुम्हारे एमए के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। माशाल्लाह तुम 23 साल की हो जाओगी। तुम्हें पता है, जब मैं 23 की थी मेरे 2 बच्चे थे। लो, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अम्मी, आपको नहीं लगता कि आपके अम्मा अब्बा ने आप पे कुछ ज्यादा जल्दी जुल्म किया? ये जुल्म है? बेटियों को घर रख के और करना क्या होता है? अच्छा रिश्ता आया, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। अगर लड़का अब्बा जैसा होना तो फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं। बस अल्लाह तुम दोनों के नेक नसीब करे। अम्मी अब्बा झेलम गया मैं लड़के को देखने के लिए। हाय, अल्लाह करे आज अंकल आंटी को लड़का पसंद आ जाए। अगर उन्हें लड़का पसंद आ गया तो वो महीने 2 महीने में मेरी शादी कर देंगे। तो तुम्हें क्या टेंशन है? मजे से शादी करना और चली जाना मियाँ के साथ। वैसे आजकल कहाँ पोस्टेड है? खारिया में। हे शहवार, फौरन कर लो शादी। पता है, मुझे खारिया घूमने का इतना शौक है। तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं आके रहूंगी तुम्हारे पास। तुम्हें तो फौरन अपनी पड़ जाती। अगर वो खारिया में पोस्टेड है तो अम्मी अब्बा से मिलने के लिए मुझे महीनों इंतजार करना पड़ेगा। अरे तो वहाँ मजे होंगे ना, बैटमैन होगा, घूमना फिरना होगा, ऐश ही ऐश। बल्कि तुम खारिया में जॉब भी कर लेना। तुम्हारे ख्याली पुलाव अब देख में पकने लगे। देख हो या देख जा, अंकल आंटी आए तो फौरन बताना मुझे कि उन्हें लड़का पसंद आया कि नहीं। अल्लाह करे कि वो अम्मी अब्बा को बुरा लगे। शहवार, तुम हमेशा उल्टी ही बात करो। कसम से मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा शादी करने का। अभी तो पढ़ के फारिग हुए थे, आराम करना था और लंबे चौड़े कामों की लिस्ट बनाई हुई थी मैंने। और अम्मी अब्बा तो वहाँ भी बैटमैन होगा ना तुम्हारे पास, तुम करती रहना आराम। क्या पता तुम्हारा मियाँ भी फरमाबरदार हो। सारे लड़के तुम्हारे मंगेतर की तरह नहीं होते, अल्लाह मियाँ की जाए। हर मर्द अलग होता है। तो मैं क्या कह रही थी? दुआ ही दे रही थी तुम्हें। ये उल्टी सीधी दुआ तुम अपने पास रखो। चलो मुझे घर पे ड्रॉप करो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गई? मैं बैग रख के आती हूँ। तौबा, बड़ा ही लंबा सफर। मैं तो थक गई। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अब्बा कहाँ है अम्मी? वो सजाद साहब मिल गए गेट पे, मुझे वहीं छोड़ के चले गए उनके साथ। कह गए शाम तक आ जाएंगे। फूफू नहीं आई आपके साथ?
उन्हें हम उनके घर छोड़ा है। लड़का कैसा लगा? अच्छा है, स्मार्ट है। हाँ भाई, शक्ल सूरत का तो बहुत अच्छा। यानी बाजी के साथ अच्छा लगेगा। एक बात है, मुझे उनका घर बिल्कुल नहीं पसंद आया। बहुत छोटा सा घर है, कोई मुलाजिम वगैरह भी नहीं दिखा। 3 छोटे बहन भाई हैं, तीनों अभी पढ़ रहे हैं। और अब्बा को भी घर अच्छा नहीं लगा? बेटा तुम्हें तो अपने अब्बा का पता है, वो घर चीजें वीजें नहीं देखते। उनके लिए तो लोगों रिश्तों की अहमियत होती है, लेकिन उनको लड़का बहुत पसंद है। आपने कुछ कहा लोगों से? नहीं, अभी नहीं, अभी तो सोचने का वक्त मांगा उनसे। लेकिन अगर आपको घर अच्छा नहीं लगा तो फिर बात करने का फायदा? भाई मैं तो खुद नहीं करना चाहती। हमारे अब्बा को लड़का बड़ा पसंद आया, वह आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। मतलब अब जान छूटी। लेकिन लड़का बड़ा स्मार्ट है। अम्मी महानूर को लड़का बहुत पसंद है, आप इसी के उससे शादी करवा दें। बाजी बेवकूफी की बातें मत किया करो। शैला, मैंने पता कराया था अपने दोस्त से मंसूर के बारे में। ये बहुत तारीफ कर रहा है वो लड़के की। कहता है कि बहुत मेहनती है, लायक है, बहुत तरक्की करेगा जिंदगी में। लड़का अच्छा है, नो डाउट, लेकिन समी मैं आपको बता रही हूँ, उसके सर पे बेतहाशा जिम्मेदारियां। देखिए ना, बाप उसका रिटायर्ड है, मामूली सी पेंशन में आती होगी ना, और आमदनी का कोई और जरिया तो है नहीं। पूरे घर की जिम्मेदारी है उसके साथ पे। खत्म हो ही जाएंगी ना जिम्मेदारियां, 1-2 सालों में पड़ जाएंगे उसके बहन भाई। आपने उनका घर बार देखा? शहवार कभी भी नहीं रह सकती वहां पर। और सच्ची बात है, मुझे तो उनके घर का माहौल कुछ और तरह का ही लगा। नहीं शैला, शहवार ने इनके साथ नहीं रहना। शहवार तो मंसूर के साथ रहेगी, इनसे तो बस मिलने जुलने के लिए आया करेगी। नहीं सभी, आप इस रिश्ते को रहने दें। 2-1 और रिश्ते हैं, हम वो देख लेते हैं। अच्छा, तुम कहती हो तो नहीं करते शहवार की शादी इससे? लो, फिर से आ गई वही खातून। कौन? उस कैप्टन की अम्मी? हाँ, चौथा चक्कर है इनका। लगता है अपने जूते खिसाएंगी, और आप कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हैं। अच्छा कोई बात नहीं, अब आ गई तो थोड़ी देर बैठेंगे फिर चली जाएंगी। वैसे मुझे तो तरस आता है, जेलम से लाहौर आना, वो भी हर दूसरे दिन। ये बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल तो वाकई नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से आती है। हमने थोड़ी कहा रोजाना के आए और जाए। वैसे ये भी सही है, मैं जरा चाय पानी का बंदोबस्त करूं। आपने तो अपने हाथ पाँव हिलाने नहीं। अच्छा है ना कि तुम ही खिदमत कर लो, हो सकता है तुम्हारी खिदमत की वजह से वो तुम्हें ही पसंद कर ले। वैसे मुझे तो आर्मी वाले बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं अम्मी क्यों हर बार घर बार पे अटक जाती हैं। लड़का अच्छा है तो अब शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी दफा सिर्फ लड़का देखेंगे, घर बार नहीं। देखिए भाई साहब, मैं मंसूर का रिश्ता देखने सिर्फ आपके घर आई हूँ। आज तक मैंने कोई और दूसरा रिश्ता नहीं देखा। हम जानते हैं इस बात को कि आपके और हमारे घर में बहुत फर्क है। जो सहूलतें आपके घर में हैं, हमारे घर में नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको बड़े यकीन से कह सकती हूँ कि मेरा मंसूर आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सफिया बहन, और आप लोग वाकई बहुत अच्छे लोग हैं, और मंसूर तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन बात दरअसल ये है कि एक तो दूसरा शहर, फिर शहवार हमारी बड़ी बच्ची है, हमने उसे कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार से पाला है। बहन, जितने प्यार से आपने पाला है ना, आप तसल्ली रखें, उससे ज़्यादा प्यार से मैं रखूंगी उसे, क्योंकि मैं बेटियों वाली हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ कि माँ बाप को बेटियों की कितनी परवाह होती है। हमें इस बात पे बिल्कुल शक नहीं है, हमें यकीन है आप हमारी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। अब देखिए ना भाई साहब, शहवार ने रहना तो मंसूर के साथ ही है ना, और आप ये भी जानते हैं कि आर्मी वालों को कितनी सहूलियात होती हैं, नौकर भी मिलेगा। बस आप यकीन रखिए कि आपकी बेटी बहुत खुश रहे। और वैसे भी जब से मैंने शहवार को देखा है ना, तो मेरा दिल तो जैसे उसके ऊपर जम ही गया हो। कोई और रिश्ता देखने को तो मेरा दिल ही नहीं जा रहा।
मैं तो कहती हूँ कि एक बार फिर सोच लो। देखो वो इतनी चाह कर रही हैं, कितने फेरे तो वो यहाँ लगा चुकी हैं और हर दूसरे तीसरे रोज वो नौरीन के यहाँ जाती हैं। मैं समझती हूँ कि शहवार वहाँ बहुत खुश रहेगी, लड़का बहुत शरीफ है। बल्कि नौरीन कह रही थी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़की को रिश्ता देने के लिए तैयार बैठे हैं, बल्कि मामू को तो आंखें बंद करके हाँ कर देनी चाहिए। और समी, ऐसे नेक और शरीफ लड़के मिलते कहाँ हैं आजकल। आप हम सोचेंगे इस बारे में। क्या सोचेंगे? अरे माशाल्लाह 2 छोटी और भी बेटियां हैं तुम्हारी। समी, अगर पहली बेटी के रिश्ते में तुमने सोचने के लिए इतना लंबा टाइम ले लिया तो बेटियों के हाथ समझो पीले हो चुके। फिर याद करो, अल्लाह बख्शे अब्बा मरहूम कहा करते थे कि बेटी के रिश्ते के लिए लड़के को सिर्फ नेक और शरीफ होना चाहिए, बाकी सब कुछ औरत की किस्मत से मिल जाता है। वो तो ठीक है अब्बा, लेकिन आप तो जानती हैं हमारी बच्चियां हमेशा किस कदर आसाइश में पली हैं। उन्होंने कभी किसी किस्म की तंगी नहीं देखी जिंदगी में। अल्लाह ना करे कि वो अगले घर जाके तंगी देखे। और फिर लड़का सरकारी अफसर है, उसके पास सरकारी घर है, नौकर चाकर हैं, और जो जो उसकी तरक्की होगी ये सब सहूलतें बढ़ती चली जाएंगी। भाभी, आपने तो माशाल्लाह अपनी बेटियों की तरबियत इतनी अच्छी की है कि वो तो जिस घर में जाएंगी 4 चांद लगा देंगी इंशाअल्लाह। आ जाओ। बाजी, वो आंटी आज अपना बेटा लेकर आई हैं। कौन आंटी? वही कैप्टन की अम्मी। बेटा क्यों लेकर आई है? शायद आपको दिखाने के लिए। लो भला, मुझे दिखाने से क्या होगा? जब अम्मी अब्बा नहीं मान रहे तो मेरे देखने से क्या फायदा? वैसे देखने में कोई हर्ज नहीं है, बाहर पोर्च में खड़ा है, चलो चल के देखते हैं। मुझे नहीं देखना। अच्छा, ज्यादा नखरे नहीं करें, मैं जाके देख लूंगी। ये तो बड़ा स्मार्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप भी तो कुछ बोले। मैं क्या बोलूं? यही बोले, कैसे लगे आपको? बस मुनासिब है। बस मुनासिब? आहिस्ता, आवाज नीचे चल जाएगी। बस मुनासिब है, इतना ही मुनासिब है तो मेरी करवा दो ना। मुझे तो बहुत डैशिंग लगा, बिल्कुल सोल्जर लगता है। हाँ तो जाओ, जाके अब्बा से कह दो। लगता है अब्बा से बात करवानी ही पड़ेगी। लो, अंदर क्यों लेके जा रहे हैं? अच्छा भला बाहर खड़ा था, खाम का सारा सीन खराब किया। देख तो लिया, और मजीद क्या देखना था? अल्लाह करे बस अब्बा मान जाए, आपके साथ बहुत अच्छे लगेंगे बाजी। अब्बा आपने बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो। जी अब्बा। बेटा, तुम्हारी अम्मी ने मंसूर के रिश्ते की बात की होगी तुमसे। जी अब्बा। तुम्हारी क्या राय है? मेरी क्या राय होगी अब्बा? जो भी फैसला करना है आप लोगों ने ही करना है। फैसला तो बेटा हम ही करेंगे, लेकिन तुम्हारी मर्जी होना बहुत जरूरी है।
जी अब्बा। बेटा, मंसूर अच्छा लड़का है, शरीफ है, लायक है, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। बस बेटा उनका घर बड़ा नहीं, नौकर चाकर भी नहीं है। लड़के पे कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा है क्योंकि वो बड़ा बेटा है। जी अब्बा। बेटा तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? अब्बा, अब्बा मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। बेटा तुम्हारी अम्मी को कुछ एतराजात हैं इस बारे में, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि शादी के मामले में लड़के का शरीफ होना ज्यादा अहम है बनिस्बत घर के बड़े होने के। लड़के की मुलाजिमत अच्छी है, लड़का लायक है, तरक्की करेगा। बाकी चीजें तो वक्त के साथ साथ बेटा मिल जाया करती हैं। जी अब्बा। मेरे बच्चे, वो लोग बार बार रिश्ता लेकर आ रहे हैं, इतनी चाह से तुम्हें लेने आ रहे हैं। अगर इतनी चाह से तुम्हें ब्याह कर ले जाएंगे तो बेटा यकीनन तुम्हारी कदर भी बहुत करेंगे। अब्बा अगर आपकी और अम्मी की मर्जी है तो मुझे फिर कोई एतराज नहीं है। जीती रहो, खुश रहो बच्ची। बेटा वो आज उनके साथ आया हुआ था, तुमने देखा उसे? हाँ वो अब्बा, लेकिन मानू ने खिड़की से दिखाया था। अच्छा है। मेरा ये ख्याल है कि मैं उससे अगले हफ्ते एक बार और मिलवाऊंगा। अगर चाहो तो तुम उससे एक बार मिल भी लो। क्या मसरूफियत है आजकल? कुछ खास नहीं, बस घर पे ही रहती हूँ। घर के काम वगैरह में मसरूफ रहती होंगी? नहीं, घर पे इतना काम नहीं होता। शौक नहीं है? कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। घर पे इतने काम करने वाले हैं, वही करते हैं। खाना बना लेती? जी खाना बनाना आता है, लेकिन कभी बनाया नहीं है। तो बनाया करें ना। बाकी सारे काम तो हो जाएंगे, लेकिन बैटमैन खाना बहुत बुरा बनाते हैं और मैं बुरा खाना खा नहीं सकता। मशागिल क्या है आपके? एक लंबी फहरिस्त है। कोई 3 बता दे। हाँ, बुक्स पढ़ती हूँ, पेंटिंग करती हूँ और म्यूजिक सुनती हूँ। अच्छे मशागिल हैं आपके। मैं भी बुक्स पढ़ता हूँ, म्यूजिक भी सुनता हूँ। कौन सी बुक्स पसंद करती हैं आप? फिक्शन। और मैं फिक्शन के अलावा सब कुछ पढ़ता हूँ। और म्यूजिक में क्या पसंद है आपकी?
हर तरह का म्यूजिक। मैं सिर्फ गजलें सुनता हूँ। गजलों में कौन? मेहदी हसन। मैंने उन्हें बहुत कम सुना है। मैं अपने पसंदीदा गानों की एक कैसेट दूंगा आपको, सुनिएगा। और क्या कहा उन्होंने? बस यही बात है। और मजीद क्या बताऊं? बस आप दोनों की बस इतनी बातें हुई? मुझसे तो इतनी भी नहीं हो रही थी। शुक्र है ये बातें भी हो गई। वैसे बाजी मुझे भी मंसूर भाई बहुत अच्छे लगे हैं। ज्यादा बतूनी नहीं है और वैसे भी शोहरों को कम ही बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने वाले शोहर तो सर में दर्द लगा देते हैं। तुम्हें बड़ा पता है शोहरों के बारे में। आने वाली हर मुसीबत के बारे में पता होना चाहिए, पूरी मालूमात होनी चाहिए इंसान को। जी नहीं, मंसूर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ओहो, अभी से इतनी हमायतें। इसमें उदास होने वाली क्या बात है अम्मी? हाँ अम्मी, भले इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? तुम लोग नहीं समझोगे। ये सिर्फ एक माँ का दिल ही समझ सकता है बेटियों को किस कदर मुश्किल है घर से रुखसत करना। तुम मत रुखसत करे ना, मैं तो कहती हूँ कि घर दामाद बना के रख लेते हैं। क्या बच्चों वाली बातें करती हो शहबार? बेटियों को कोई इस तरह घर रख सकता है? बस अल्लाह उनको मेरी बच्ची की कदर करने की तौफीक दे। क्यों कदर नहीं करेंगे हमारी बाजी की? उनके तो जूते घिस गए उनके हमारे घर के चक्कर लगा लगा के। मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, शादी से पहले की बात और होती है, शादी के बाद लोग बिल्कुल बदल जाते हैं। अम्मी बाजी को डराए तो नहीं, उनको तो पहले ही पैनिक अटैक्स हो रहे। बस अल्लाह खैर करे, उनको मेरी बच्ची के हक में अच्छा करे, अच्छे नेक लोगों से अल्लाह वास्ता डाले।
अरे नहीं, मुझे नहीं खाना। तुम लोग भी ना। पता है आर्मी वाले बड़ा खुश रखते हैं अपनी बीवियों को। तुम देख लेना, तुम्हारा मियाँ भी तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अच्छा शहबाज, शादी की तारीख तय हो गई? हाँ, दिसंबर में हो रही है। अगर पहले बात होती तो पहले ही हो जाती, लेकिन अब जब दोबारा मंसूर आएंगे तो तभी होगी। ओहो, अभी से आप जनाब कहना शुरू कर दिया तुमने। तुम लोग भी ना। अच्छा चलो चाय पियो। जहां भी रखे बहुत खुश रखे, बहुत सुकून से रखे, बहुत प्यार से रखे और बहुत इज्जत से रखे। मैं आप सब लोगों को बहुत याद करूंगी। आप लोग मुझे बहुत याद आओगे। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूं। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरी स्टडी में, मेरी किताबों में। बेटियां माँ बाप के घरों से चली जाती हैं, दिलों से नहीं जाती। नहीं बच्चे, नहीं रोना नहीं मेरे बच्चे, नहीं गुड़िया। मेरी बातें ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखो। मेरी गुड़िया, आज तुम जिस घर में जा रही हो ना, अब अपने उस नए घर को अपने माँ बाप के घर से ज्यादा अहमियत देना। मंसूर के अम्मी अब्बू को अपने सगे माँ बाप से ज्यादा इज्जत देना और उसके बहन भाइयों को अपने बहन भाइयों से ज्यादा प्यार देना। मेरी गुड़िया, रोना नहीं है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जिंदगी में बहुत नशीब फराज आते हैं, बड़े बड़े मुश्किलें आती हैं, बड़े बड़े मरहले आते हैं, लेकिन सब्र और हिम्मत से सब पर काबू पाया जा सकता है। अब आखिरी बात, हमेशा मुश्किल मरहलों में
मंसूर के साथ रहना, उसको कभी तन्हा ना छोड़ना, उसे हिम्मत देना, उसका सहारा करना। और कोशिश करना कि कभी उस पर बोझ ना बने। रोते